हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जानदार होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है, एक कॉमेडी है जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है, ये जो प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। कहाँ कहाँ के लिए तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्ले है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये आपके यूपी टीजीटी एमपी जो टीजीटी है उसके लिए, यूसी नेट के लिए, और आप कह सकते हैं ईएमआरएस इंग्लिश टीजीटी के लिए ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। और इस सेशन पे हम देखेंगे क्या। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है ये एक कॉमेडी है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की, जिसको इन्होंने लिखा था 1589 से 92 के बीच में। ठीक है, and it is the believed to have been written in 18 is ठीक है, इसको जो लिखा गया है वो 1589 से 92 के बीच में लिखा गया है। और जो सेट किया गया है वो वेरोना और मिलान नाम की एक शहर, जो दो शहर हैं उस पे उसकी एक कहानी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर का पहला प्ले है वो यही है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्ले डील्स विद ही थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी। जो ये प्ले है वो पूरा और किस पे बेस्ड है, वो फ्रेंडशिप पर, धोखेबाजी पर, ये पूरा मित्रता पर, धोखेबाजी पर ये पूरा क्या है, बेस्ड है। कैसे एक दो दोस्तों की मित्रता होती है, कैसे दो दोस्तों के बीच में प्यार होता है, व्यवहार होता है, बाद में वो सब खत्म हो जाता है, उसकी ये कहानी है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो लोग हैं, दो मित्र हैं, एक का नाम है वैलेंटाइन और एक का है प्रोटियस। ये दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ रहते हैं, ये दोनों ही कहाँ रहते हैं, बेरोना नाम की जगह पे रहते हैं। ठीक है, जो ये प्रोटियस है ये जूलिया नाम की लड़की से प्यार करता है, बेरोना में ही ये लड़की रहती है। और जो प्रोटियस का जो वैलेंटाइन है, ये पहले तो प्यार व्यार पे भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में जो ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है सिल्विया, उससे ये प्यार करने लगता है। ठीक है, एंटोनियो, एंटोनियो कौन है, ये प्रोटियस के फादर हैं, जो इसको मिलान भेजते हैं, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, और एक और आपको पता रखना है, एक है लॉन्स, लॉन्स जो है वो प्रोटियस का कौन है, सर्वेंट है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को। कहानी स्टार्ट होती है बेरोना नाम के एक शहर से, जहाँ पे ये दो दोस्त रहते हैं, एक दूसरे की मित्रता की कस्में खाते हैं और अच्छे खासे मित्र भी हैं। ठीक है, तो एक बार वैलेंटाइन बोलता है कि प्रोटियस, मैं तो चला मिलान, और तुमको भी अगर चलना है तो चलो, वहां पे अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, जगह घूमेंगे फिरेंगे, यार यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो प्रोटियस बोलता है, यार मैं तो ना, मैं जूलिया के साथ प्यार में हूँ, तो मैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी से शादी होगी, मैं यहीं पे सेट हो जाऊंगा, तुम जाओ घुमाओ। तो वैलेंटाइन बोलता है, यार लड़की के लिए तुम मुझे क्या छोड़ देगा। तो बोलता है, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस ये है कि वो भी तो मेरी मंगेतर है, उससे भी तो मेरी शादी करनी है, ये वो करके। तो वैलेंटाइन चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो चला जाता है तो यहाँ पर जो कहानी होती है वो जूलिया पे आती है। वो जूलिया जो होती है ना, ये एक ऐसी लड़की होती है, ये प्यार तो प्रोटियस से करती है, लेकिन ये जताती नहीं है, दिखाती नहीं है, मतलब गुप्त प्यार करना चाहती है। तो एक बार जूलिया की जो नौकरानी है वो लुसिटा, लुसिटा नाम की जो नौकरानी है, वो प्रेम पत्र, प्रोटियस का एक प्रेम पत्र कह सकते हैं, या प्रोटियस का आप कह सकते हैं लेटर, वो लेके आती है, जूलिया को देती है। और जूलिया उसको क्या करती है, उस नौकरानी के सामने फाड़ के फेंक देती है, जैसे उसको ना प्रोटियस से कोई प्यार ही नहीं है। जैसे ही वो नौकरानी चली जाती है, वैसे ही जूलिया उस पत्र को उठाती है और उसको जोड़ती है और उसको किस करती है और उसको पढ़ती है। ठीक है, और उसका जवाब जो है वो फिर क्या करती है, प्रोटियस को भेजती है। अब ये प्रोटियस भैया उसके जवाब, उसके लेटर को पढ़ ही रहे होते हैं, कि तभी पढ़ पढ़ के मुस्कुरा ही रहे होते हैं, कि तभी वहां पे एंटोनियो, इनके फादर आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा प्रोटियस क्या कर रहे हो तुम। तो प्रोटियस बोलता है, कुछ नहीं पापा, बस ये जो बैलेंटाइन मेरा जो दोस्त है ना मिलान में, वो जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसी का बस लेटर पढ़ रहा था। तो प्रोटियस के फादर जो होते हैं एंटोनियो, वो तुरंत आदेश देते हैं कि तुम बस बेवकूफ बने रहना, वो वैलेंटाइन देखो जाके यहाँ पे कितना अच्छा नाम रोशन कर रहा है, और तुम जो यहीं पे हो, तुम भी जाओ मिलान।
और कल ही तुम निकल रहे हो, ऐसा आदेश दे देता है। तो प्रोटियस एक लेटर लिखता है, नहीं वो प्रोटियस जो है वो जूलिया से मिलता है, जूलिया से प्यार के कस्में वादे खाता है, बोल रहा है मेरे पापा बोल रहे हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर आऊंगा, वादे करता है, एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। जूलिया एक रिंग जो है प्रोटियस को देती है, प्रोटियस जो रिंग अपनी है वो जूलिया को देता है, और इस तरह से प्यार मोहब्बत के जो वादे हैं वो निभाते हैं। और जो प्रोटियस भैया है ये पहुंच जाते हैं कहाँ, मिलान। अब जब ये मिलान जाते हैं तो ये मिलते हैं वैलेंटाइन से, तो वैलेंटाइन से बहुत दिन बाद मुलाकात होती है, तो बहुत अच्छे से खुशी जाहिर करते हैं वैलेंटाइन जी, और बढ़िया इनकी मुलाकात होती है। फिर होता क्या है कि वैलेंटाइन ना अपने फ्रेंड को क्या करता है, पूरी बात जो होती है ना वो ड्यूक ऑफ मिलान के बारे में, ड्यूक ऑफ मिलान की जो बेटी है सिल्विया से वो प्यार करता है, वो सब इसको बता देता है। लेकिन प्रोटियस के जो दिमाग में आ जाता है क्या, कचड़ा। प्रोटियस ये सोचता है कि यार ये जो प्रोटियस अगर वैलेंटाइन अगर जो सिल्विया से शादी कर लेगा तो ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ड्यूक का एकदम खास तो है, ये तो दामाद बन जाएगा, तो क्यों ना मैं सिल्विया से शादी कर लूं, वैलेंटाइन को यहाँ से भगा दूं। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि वैलेंटाइन जो होता है ना वो मतलब वैलेंटाइन और सिल्विया के जो बारे में इसके जो फादर है ड्यूक ऑफ मिलान जो है वो जान जाते हैं, सिल्विया की जो फादर है वो जान जाते हैं कि ये दोनों ना प्यार करते हैं। तो जो उन्होंने ड्यूक ऑफ मिलान ने अपनी बेटी सिल्विया को क्या कर दिया, एक टॉवर में बंद कर दिया, और उस टॉवर में बंद करके उसकी एक ही चाबी थी और जो अपने पास रख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंटाइन से मिल नहीं पाता था, तो उसने एक दिन प्रोटियस को बता दिया कि वो सिल्विया से मिलता है। कैसे मिलता है, वो सीढ़ी के माध्यम से, जो रस्सी की बनी सीढ़ी होती है उसके माध्यम से मिलता है, और वो जल्द ही वहां से उसको सिल्विया को भगा ले जाएगा। तो ये बात प्रोटियस क्या करता है, बिल्कुल चैलेंज की तरह लेता है, और मतलब उसको ये सोचता है कि वैलेंटाइन का ये कमजोर पहलू मैं जाके ड्यूक ऑफ मिलान को बता दूंगा, और वो जाता है ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है कि ड्यूक ऑफ मिलान, जो ये वैलेंटाइन है ना ये आपकी बेटी को बहुत जल्दी भगाने वाला है। ठीक है। और वो कैसे भगाएगा, तो वो रस्सी की जो सीढ़ी होती है ना, आपने देखा हो रस्सी में डंडे लगे लगे होते हैं, बहुत ऊपर तक चली जाती है, उसको उसके माध्यम से वो उसको निकालेगा और वहां से भगा ले जाएगा, इस महल से भगा ले जाएगा। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ मिलान वैलेंटाइन को बड़े प्यार से बुलाते हैं कि बेटा वैलेंटाइन यहाँ आओ, यहाँ आओ। और जैसे वैलेंटाइन पहुंचते हैं तो पूछते हैं यार, राजा बोलते हैं कि यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उसके पापा ने उसको टॉवर में बंद कर दिया, बताओ मैं कैसे मिलूं, कैसे उसको भगा के ले जाऊं। तो वैलेंटाइन कहता है बहुत सिंपल है ड्यूक ऑफ मिलान, कैसे, ये आप एक रस्सी ले लो, और रस्सी के माध्यम से रस्सी की सीढ़ी बना के उसको आप निकाल लो और भगा ले आओ यहीं पे। ठीक है। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो जो ड्यूक ऑफ मिलान है वो देखते हैं कि वैलेंटाइन एक बहुत चौड़ा सा लंबा सा कोट पहना होता है, तो ड्यूक ऑफ मिलान उसको खींच लेते हैं, कहीं ये क्या लिए हो तुम, तो उसके पास भी वही रस्सी होती है और सीढ़ी टाइप की, तो बोलते हैं ये तुम क्यों छुपाए हो, तुम भी किसी लड़की को भगाना चाहते हो क्या। तो ड्यूक ऑफ मिलान की जब ये बात सुनता है तो ड्यूक ऑफ मिलान बता देते हैं तुम सिल्विया को भगाने वाले हो ना। तो वेलेंटाइन की सिल्विया की ये जो चोरी थी वो पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ मिलान वेलेंटाइन को देश निकाला दे देते हैं, मतलब बैनिश कर देते हैं, वहां से गायब होने के लिए बोल देते हैं, या फिर उनके क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। अब ये वेलेंटाइन भैया पहुंचते हैं जंगल में, जंगल में इनको मिल जाता है एक लुटेरों का समूह, तो लुटेरों समूह से जब इनका परिचय होता है तो वेलेंटाइन बताते हैं यार कि मुझे भी राजा ने देश निकाला दे दिया, तो लुटेरे बोलते हैं हमको भी देश निकाला दे दिया। तो लुटेरे से इनकी बात हो रही होती है, तो लुटेरे बोलते हैं कि हम तो चोरी के जुर्म में हमको भगा दिया था, देश निकाला दे दिया था। तो वेलेंटाइन बोलता है कि मुझे तो मर्डर के केस में इन्होंने देश निकाला दे दिया है। तो सबसे जो बड़ा जो क्राइम है वो वेलेंटाइन का वहां पे होता है, मर्डर का केस, जबकि उसने ये झूठ बोला था, और क्योंकि अपनी वो धौंस जमाना चाहता था। तो वेलेंटाइन जब वो सब लोग को पता चलता है कि ये मर्डर के केस में है, तो इसी को वेलेंटाइन को ही सरदार बना देते हैं। ठीक है। दूसरे पक्ष में हो क्या रहता है, हो रहा अब ये लुटेरे का सरदार बन चुका है। ठीक है। अब ये भी लुटाई कर रहा है। अब होता क्या है कि जो जूलिया है वो बहुत दिन से, जब प्रोटियस आया नहीं बेरोना में, तो जूलिया भी कहाँ पहुंच गई, अपना भेष बदल करके, अपनी जो नौकरानी है ना उसकी लुसिटा, उससे अपने हेयर स्टाइल चेंज कराया और पूरा भेष बदला, और सेबेस्टियन बन गई, और सेबेस्टियन बन के वो प्रोटियस के पास पहुंच जाती है मिलान। तो उसे प्रोटियस पहचान भी नहीं पाता। तो सेबेस्टियन बोलती है मुझे आप ना अपने मुझे नौकर के रूप में रख लो। तो यहाँ पे प्रोटियस जो है उनके पास नौकर के रूप, प्रोटियस के पास सेबेस्टियन जो है, मतलब जूलिया, वो नौकर की तरह रहने लगती है। अब प्रोटियस जो है अपने छोटे मोटे काम उसी से करवाता है। अब प्रोटियस ने एक रिसेंटली, जूलिया यहाँ पे देखती है कि जो प्रोटियस है वो किसके साथ, सिल्विया के प्यार में पड़ा
हुआ है, क्योंकि वो यही तो किया था कि वैलेंटाइन को दूर कर दिया, अब खुद सिल्विया से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन सिल्विया उससे प्यार नहीं करती। इसका खुलासा तब होता है जब प्रोटियस ने जूलिया के माध्यम से वही रिंग जो जूलिया ने प्रोटियस को दी थी, वही रिंग जब सिल्विया को देता है तो सिल्विया उस रिंग को मना कर देती है और प्रोटियस को बहुत भरा बुरा कहती है। और प्रोटियस ये भी बोल देता है कि जो बैलेंटाइन है जिसके तुम प्यार में मर रही हो वो मर चुका है। इससे सिल्विया का दिमाग और ज्यादा खराब होता है। अब ये जो सिल्विया है ना, एक अंकल है, एक एक अंकल हैं, उनके साथ ये क्या है, जंगल भाग जाती है, क्योंकि इसकी शादी तो वैलेंटाइन से हो नहीं पाई। तो अब ये जो है ना, इसलिए भी भाग जाती है क्योंकि इसके जो फादर है ना, वो थुरियो नाम के एक व्यक्ति से, एक पागल व्यक्ति से, एक बेकार व्यक्ति से शादी कराने वाले हैं उसके फादर। तो इसलिए सिल्विया जो है भाग जाती है। जब वो जंगल जाती है तो जंगल में उस अंकल को और सिल्विया को उन्हीं लुटेरों का जो ग्रुप है वो मिलता है और पकड़ लेता है। और इस बात जैसे ही पकड़ता है तो वो अंकल तो भाग देते हैं, बचती है सिल्विया। अब सिल्विया को वो जो लुटेरे हैं वो बोलते हैं कि हम तुमको ना ले चलते हैं अपने सरदार के पास। सरदार मतलब कौन, वैलेंटाइन के पास। तो जैसे ही वो सिल्विया को जंगल से अपने सरदार के पास लुटेरे ले जा रहे होते हैं, तभी वहां पे प्रोटियस आता है और उसके साथ जूलिया मतलब सेबेस्टियन आती है। तो वहां पे प्रोटियस जो है वो सिल्विया को छुड़ा लेता है और उन सभी लुटेरों को मारता है, ठीक है। और लेकिन ऐसा हो जाता है कि सिल्विया भागते भागते जहां पे पहुंचती है, जहां पे प्रोटियस भी पहुंच जाता है, वहां पे सेबेस्टियन भी पहुंच जाता है। और वहीं पे वैलेंटाइन भी थोड़ी दूर में ही, पास में ही होता है, जो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा होता है। प्रोटियस जो है सिल्विया को शादी करने के लिए मजबूर करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैंने तुमको इन चोर लुटेरों से भी बचाया है, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिल्विया शादी के लिए लगातार मना करती रहती है। इस बात से प्रोटियस गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा रेप भी कर सकता हूँ। मतलब वो रेप तक करने की क्या कर देता है, धमकी दे देता है। तो जब ये बात वैलेंटाइन वहीं पे पास में खड़ा हुआ सुन रहा होता है, तो वो दौड़ के आता है प्रोटियस के पास। और जैसे ही प्रोटियस देखता है कि ये वैलेंटाइन तो जिंदा है, यहीं पर है, तो प्रोटियस को इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को क्या किया है, हाँ मतलब इस तरह से उससे बात किया है और दोस्त के प्यार का, दोस्त के मौके का फायदा उठाया है। प्रोटियस ऐसा सोचता है, वो बोलता है कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरे जैसा निकृष्ट आदमी कोई नहीं है, ऐसा प्रोटियस सोचने लगता है। इस बात से वैलेंटाइन जो होता है वो भी क्या होता है कि चलो ठीक है, दोस्त तो है ही प्रोटियस, चलो इसको माफ कर देते हैं। तो वैलेंटाइन प्रोटियस को माफ कर देता है और बोलता है कि प्रोटियस, तुम सेल्विया से शादी कर लो, क्योंकि मैं तो चोर लुटेरा बन चुका हूँ, तुम ही कम से कम अच्छी शादी कर सकते हो, उसको अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो ये बात जैसे ही जूलिया सुनती है, तो जूलिया एक्चुअली सेबेस्टियन है, रूप बदला हुआ है, तो वो बेहोश हो जाती है। अच्छा, जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो वो उनको उठाने जाता है प्रोटियस, तो वो देखता है कि वो जो अंगूठी प्रोटियस ने जूलिया को दी थी, वो जूलिया स्वयं वो अंगूठी पहनी हुई है, मतलब सेबेस्टियन पहनी हुई है। तो वो पहचान जाता है ये तो जूलिया है। और वो जूलिया जब जगती है तो जूलिया उससे बोलता है कि मैं जूलिया तुमसे ही शादी करूंगा, मैंने जो सिल्विया के साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, ये है वो है, मैं कभी तुमको धोखा नहीं दूंगा। इस तरह से प्रोटियस जो है वो जूलिया से क्या कहता है, जूलिया से प्यार का इजहार कर देता है। जो वैलेंटाइन है, अब इसी बीच में क्या होता है, जो ड्यूक ऑफ मिलान है ना, वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसी लड़के को लेके, थुरियो को लेकर, जिससे सिल्विया की शादी कराना चाहते थे, ठीक है। तो थुरियो को लोग जब पहुंचते हैं तो वैलेंटाइन उसको बहुत जोर से डांटता है, बोलता है खबरदार अगर एक पैर आगे बढ़ाया तो थोरियो जैसे इतनी धमकी सुनता है, वो गोली की रफ्तार के साथ जंगल से बाहर भाग जाता है। इस बात से ड्यूक ऑफ मिलान बहुत डिसपॉइंटेड होते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार जो लड़का है ये थोरियो है, जो केवल इतनी धमकी से भाग गया। और ड्यूक ऑफ मिलान जो है इस बात से वैलेंटाइन के बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये जो लड़का है दमदार है, कुछ भी कहो, ठीक है। और फिर ड्यूक ऑफ मिलान जो है वो सिल्विया के साथ वैलेंटाइन की शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कराने का वादा करते हैं। और यहाँ पे प्रोटियस जो है वो जूलिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है देवियों सज्जनों इस प्ले की, ठीक है। तो आपको ये प्ले समझ में आया होगा, और मैंने आप लोग को जो पूरी कहानी बताई है इसको भी लाइन बाय लाइन में समरी आपको समझाऊंगा भी, तो सेकंड क्लास में जरूर जुड़िएगा और उसमें पूरी लाइन बाय लाइन आपको समरी देखना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं ये जो सेशन है ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो यूजी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस इंग्लिश पीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें भी ये
है, इसलिए ये वहाँ के लिए भी सिलेबस है, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन जो होगा उस पे तुरंत आप लोग जॉइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।